Hello dear students, how are you? I hope you all are fine. In this video lecture, we will discuss about a new chapter that is Kingdom Animalia. We know that हमारे अर्थ पे क्या है, बहुत सारे एनिमल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, तो उन एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करना और उसकी स्टडी करना ये क्या है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. तो इसके लिए क्या किया, क्लासिफिकेशन प्रोसेस को यूज़ किया, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं सभी एनिमल्स की स्टडी हम इजीली कर सकते हैं. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, जिसमें क्या करते हैं हम किंगडम, उसके बाद उसके फाइलम, उसके ऑर्डर, उसके जीनस, उसकी स्पीसीज, उसकी फैमिली, सभी को हम अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज करके उसकी हम स्टडी इजीली कर सकते हैं. तो हम एनिमेलिया किंगडम में देखते हैं. तो एनिमेलिया किंगडम में क्या होगा, जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी एनिमल्स को इंक्लूड किया गया. ठीक है, चाहे वो एनिमल्स कैसे यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैटेगराइजेशन देख रहे हैं. तो कैटेगराइजेशन में आप यहाँ पे देखिए कि क्या है कि जो एनिमल्स हैं वो एनिमल्स टू टाइप्स के हो सकते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो हम पहले डिस्कस करते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को. ठीक है, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिस टाइप के एनिमल्स में प्रेजेंट होगा उन एनिमल्स को हम बोलते हैं पॉरीफेरा. ठीक है, फाइलम पॉरीफेरा. इट मीन्स इसके अंदर इस टाइप के एनिमल आएंगे जिनकी पूरी बॉडी में क्या होगा, एक सिंगल ही सेल प्रेजेंट होगा. मीन्स एक सिंगल सेल पूरे बॉडी को क्या करेगा, फॉर्म करेगा. एग्जाम्पल है इसके लाइक यूप्लेक्टिला, साइकन एंड स्पॉन्जिला. ठीक है, मीन्स सिंपली समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या होगा, सिर्फ सेलुलर लेवल या सिर्फ सेल प्रेजेंट होंगे. दूसरा कैटेगराइजेशन जो हमारे पास दैट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को फर्दर हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइजेशन करते हैं ऑन द बेस ऑफ सीलोम. ठीक है, तो बेसिकली अगर हम सीलोम को देखें तो सीलोम क्या होता है, जनरली बॉडी कैविटी भी बोलते हैं इसको. ठीक है, बॉडी कैविटी इट मीन्स अगर जो 2 पार्ट हैं, लाइक सपोज करो कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इन दोनों के बीच में अगर स्पेस प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, सीलोमेट होगा. ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में लाइक ये 2 लाइनें खींच दी मैंने यहाँ पे और इन दोनों लाइन के बीच में देखो कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं है, तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होगा, बॉडी कैविटी होगी, उसको हम बोलते हैं असिलोमेट. ठीक है, और किसी में क्या हो सकता है कि जैसे ये देखो लार्वल स्टेज में दोनों के बीच में क्या है, गैप प्रेजेंटेड मीन्स कैविटी प्रेजेंट है, बॉडी कैविटी है, तो इसको हम बोलते हैं और सिलोमेट. ठीक है, अगर इसी को हम फर्दर देखें तो दूसरा स्ट्रक्चर इसका ये लार्वल फॉर्म है. दूसरा फॉर्म अगर इसका हम देखें एडल्ट फॉर्म में या मैच्योर फॉर्म में, तो वो बॉडी कैविटी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है. ठीक है, तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होगा या इस टाइप का जो बॉडी कैविटी होगी उसको हम बोलते हैं सीडो सिलोमेट. सीडो सिलोमेट या आप बोल सकते हो फॉल्स सिलोमेट. इट मीन्स ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर जिसमें क्या होगा, सिलोम प्रेजेंट नहीं होगा. ठीक है, एट लार्वल स्टेज पे होगा बट उसके बाद वो प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं सीडो सिलोमेट. तो सिंस ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम और बॉडी कैविटी the animals or tissue level of organization, animals can be categorized into 3 parts. Okay, coelomate, acylomate and pseudocoelomate. ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी देखो, नो बॉडी कैविटी बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्म्स. एपिडर्मिस क्या होता है, जैसे देखो क्या है कि यहाँ पे जैसे ये क्या है, एक लेयर है आउटर साइड, इसके इनर साइड एक और इसकी इनर साइड एक, तो आपको दिख रही है यहाँ पे क्या 3 मेम्ब्रेन दिख रही है. ठीक है, आउटर साइड एक्टो, इनर साइड मीज़ो या मीज़ोडर्म, और सबसे इनर साइड जो होगी ये क्या होगी, एंडोडर्म. ठीक है, तो 3 लेयर्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक्टो, मीज़ो और एंडो. तो ये जो यहाँ पे लेयर है जैसे एपिडर्मिस और यहाँ पे गैस्ट्रोडर्म, गैस्ट्रोडर्म या इसको हम बोल सकते हैं इनर एपिथेलियल सेल. ठीक है, तो ये अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो इसको हम बोलते हैं असिलोमेट. मीन्स इसमें क्या होगी, जो बॉडी कैविटी है वो बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी. ठीक है, तो बॉडी के बीच में कोई कैविटी अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, असिलोमेट. ठीक है, तो इसके अंदर फाइलम्स आते हैं हमारे सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमेंथीज. ठीक है, सिलेंट्रेटा और प्लेटी हेलमेंथीज अगर इसमें एग्जांपल देखें तो सिलेंट्रेटा का एग्जांपल है किनिडेरिया, हाइड्रा सी एनेमॉन. ठीक है, प्लेटी हेलमेंथीज के एग्जांपल है प्लेनेरिया एंड लिवर फ्लिक. तो इनकी बॉडी क्या होगी, चिपकी हुई होगी और उसके बॉडी के बीच में कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी. सीडोसिलोमेट, निमेटोड्स, निमेटोड के अगर एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, एस्केरिस एंड वुचेरिया. ठीक है, पहले लार्वल स्टेज में स्पेस होगा, बॉडी कैविटी होगी, उसके बाद एडल्ट फेज में क्या होगी, बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी. ठीक है, थर्ड कैटेगरी हमारे पास क्या है, सिलोमेट. ठीक है, तो सिलोमेट कंडीशन पे देखो क्या होगा, जो सिलोमेट कंडीशन अपनी बॉडी कैविटी उसमें प्रेजेंट होगी, तो फर्दर इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. ठीक है, दैट इज मीजोडर्मल सेल फ्रॉम अ सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रायो. ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, सिलोम फॉर्म्ड फ्रॉम पाउचेस पिंचेस ऑफ फ्रॉम द एंडोडर्म.
तीन लेयर आपको समझ में आया, एक्टो, मीजो और एंडो। मीजोडर्म से अगर सेल फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको फर्दर हमने तीन इसमें आते हैं हमारे फाइलम, एनिलिडा, मोलस्का एंड ऑर्थोपोडा। ठीक है, एनिलिडा, मोलस्का एंड ऑर्थोपोडा, तीन फाइलम हमारे हो गए। अगर इसके हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एनिलिडीज होते हैं नेरिस, अर्थवॉर्म एंड लीच। ठीक है, इसके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी, बट इसका सेल किससे होगा, मेसोडर्म से फॉर्म होगा। ठीक है, दूसरा अगर मोलस्का के एग्जांपल देखें तो पाइला, यूनियो एंड ऑक्टोपस। ठीक है, या बहुत सॉफ्ट बॉडी के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम मोलस्क में इंक्लूड करते हैं। ऑर्थोपोडा की अगर बात करें तो ऑर्थोपोडा, इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, जो भी इंसेक्ट हैं, ठीक है, सारे इंसेक्ट को हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्रॉन या पैलेमोन की या झींगा जिसको हम फिश बोलते हैं, उसको हम फिश में इंक्लूड नहीं करते, बल्कि वो क्या होता है, हमारा एक इंसेक्ट होता है, तो वो क्या होगा, ऑर्थोपोड में उसको हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, सिलोम फाउंड फ्रॉम पाउच पिंचेस ऑफ फ्रॉम एंडोडर्म। ठीक है, तो अगर एंडोडर्म से फॉर्म हो रहा है तो उसको भी हमने फर्दर टू का पार्ट में कैटेगराइज किया है, नोटोकॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। नोटोकॉर्ड इट मीन सिंपली क्या है, नोटोकॉर्ड उसको हम बोलते हैं जो कार्टिलेजिनस स्केलेटल रॉड होती है। ठीक है, इसमें डिफरेंस है, जो यहाँ पे नोटोकॉर्ड है इसमें और जो वर्टिब्रल कॉलम है इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो नोटोकॉर्ड है वो क्या होगा, कार्टिलेजिनस स्केलेटल रॉड होगी। ठीक है, ये। और अगर हम इसमें बात करें नोटोकॉर्ड की और वर्टिब्रल कॉलम की, तो वर्टिब्रल कॉलम क्या होगी, फ्लेक्सिबल कॉलम होगी, बोन की बनी होगी, और क्या होगा, इसमें पेयर्स में प्रेजेंट होगा, और ये क्या होगा, जो नेक पार्ट है नेक से टेल पार्ट तक ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखें, एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे फाइलम आएगा जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगा, दैट इज इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इकाइनोडर्म्स, इसके अंदर आते हैं हमारे एस्टेरिस, स्टारफिश या सी अर्चिन्स। ठीक है, ये सब क्या होता है, इकाइनोडर्म्स होंगे। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, जिसमें कार्टिलेजिनस स्केलेटन रॉड प्रेजेंट होगा, वो क्या होंगे, कॉर्डेट्स होंगे। ठीक है, तो कॉर्डेट्स भी फर्दर टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें क्या होगा, लार्वल फॉर्म में कॉर्डेटा प्रेजेंट होगा और एडल्ट फॉर्म में कॉर्डेट्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। ठीक है, जिसमें क्या होगा, ये कंडीशन है। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा जिसमें क्या होगा, लार्वल स्टेज में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगी, बट एडल्ट फेज में क्या होगा, वो एब्सेंट होगा। मीन्स कभी प्रेजेंट है और कभी एब्सेंट है, तो उस टाइप के जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट्स होते हैं, इस टाइप के एनिमल्स को हमने एक फाइलम में रखा, दैट इज प्रोटोकॉर्डेटा। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो एग्जाम्पल क्या है इसका, बैलेनोग्लॉसस। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास, नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड समझ में आपको क्या है, कार्टिलेजिनस स्केलेटल रॉड है, वो अगर क्या हो, फ्लेक्सिबल कॉलम या बोन में प्रेजेंट कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, जो एडल्ट्स में प्रेजेंट होगा, और इस टाइप के सभी एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में सिंपली आप समझ रहे हो, जिसमें क्या होगी, बैक साइड या बैक बोन क्या होगी उसमें प्रेजेंट होगी, तो उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो फर्दर हमने वर्टिब्रेटा को हमने क्या किया, फर्दर जो इसके क्या होते हैं, क्लासेस होती हैं। ठीक है, डिफरेंट क्लासेस में इसको हमने कैटेगराइज किया है। अगर हम क्लासेस की बात करें तो फर्स्ट क्लासेस के यहाँ पे हमारे साइक्लोस्टोमेटा। ये साइक्लोस्टोमेटास क्या होती है, जॉलेस होती हैं। ठीक है, या एग्नेथस बोलते हैं इसको, जॉलेस इट मीन्स इसमें क्या होगी, जॉ प्रेजेंट नहीं होगी, जहाँ पे टीथ हमारे टीथ के जो सॉकेट्स होते हैं वो उनको हम क्या बोलते हैं, जॉज बोलते हैं। तो जॉ लेस होंगे, इसमें जॉज प्रेजेंट नहीं होगी। ईल लाइक फिश, एक ईल फिश होती है, उसके जैसा दिखेगा। सर्कुलर माउथ इसमें प्रेजेंट्स होता है, और स्केल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते। जनरली हम जो फिश देखते हैं, फिश की आउटर साइड क्या होती है, स्केल से कवर्ड होती है, मीन्स एक हार्ड या क्लैट, आप उसको बोल सकते हो कि हार्ड कवर के थ्रू पूरी फिश क्या होती है, कवर्ड होती है, वो क्या होगा, इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। तो इस टाइप के एनिमल या जितने भी यहाँ पे क्या होंगे, ऑर्गेनिज्म होंगे, उसको हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, लाइक पेट्रोमाइजन। अगर हम साइक्लोस्टोमेटा के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है इसका पेट्रोमाइजन। नेक्स्ट अगर इसके हम क्लास की बात करें तो नेक्स्ट क्लास क्या है इसका, पाइसिस। ठीक है, या पिसेस भी बोलते हैं। पिसेस में देखो जितने भी फिश होंगी सभी फिश को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, और इस फिश में क्या होगा, जो रेस्पिरेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, गिल्स के थ्रू होगा। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स है तो रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होगा। ठीक है, और अगर टेरेस्ट्रियल एनिमल है तो रेस्पिरेशन के लिए क्या होगा, उसके पास लंग्स होंगी, या अपने स्किन के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट में देखो क्या है, जो क्लास है हमारा एम्फीबिया। एम्फीबिया जनरली हम उनको बोलते हैं जो क्या करते हैं, दोनों एनवायरनमेंट में लिव कर सकते हैं, एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। ठीक है, इसमें क्या होगा, गिल्स भी प्रेजेंट्स होंगे एज वेल एज लंग्स भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि टेरेस्ट्रियल लाइफ पे लंग्स और एक्वेटिक मीडियम में क्या होगा, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स है इसके राना टिग्रीना, सैलामेंडर, मिन्स, फ्रॉग,
स्नेक, ये सब किस में आते हैं, एम्फीबियंस में आते हैं, ठीक है। और पाइसिस की अगर बात करें तो पाइसिस में क्या आएंगे, लेवियोरोहिता, ठीक है, रोहू फिश, हिप्पोकैम्पस या जिसे हम बोलते हैं सी हॉर्स, वो सब क्या आएंगे, पाइसिस में आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम क्लास की बात करें तो नेक्स्ट क्लास हमारे पास क्या है, रेप्टिलिया, ठीक है। तो रेप्टिलिया एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल्स लेइंग एग आउटसाइड वाटर। इट मीन्स ये क्या होता है, एग लेइंग एनिमल्स होते हैं जो क्या करेंगे, एग को ले करेंगे आउटसाइड बॉडी के वाटर में, ठीक है। और एक्सोस्केलेटन क्या होगी, स्केल के फॉर्म, एक्सोस्केलेटन इट मीन्स इसके आउटर साइड जो हार्ड सब्सटेंस प्रेजेंट्स होगा, ठीक है। तो रेप्टाइल्स के अगर एग्जांपल्स की बात करें तो क्या होगा, सर स्नेक होंगे इसमें, टर्टल्स होंगे एंड कैमेलियन होगा, ठीक है। सॉरी मैंने स्नेक यहाँ पे एग्जांपल बोला था आपको किसमें, एम्फीबिया में, बट एग्जांपल स्नेक क्या होगा, रेप्टिलिया का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की, दैट इज़ एप्स। एप्स में क्या होता है, जो बर्ड्स होती हैं उन बर्ड्स को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, एग ले होते हैं, इट मीन्स ये भी क्या करते हैं, एग ले करते हैं और वाटर में, और क्या होता है ये फ्लाइट के लिए पॉसिबल है, इट मीन्स ये क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। जो इनके फोर लिम्स होते हैं वो क्या होते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं फॉर फ्लाइंग के लिए। जो एक्सोस्केलेटन या आउटर साइड कवर की बात करें तो उसमें क्या होता है, फीदर प्रेजेंट्स होते हैं, फीदर या आप सिंपली बोल सकते हो क्या, पंख प्रेजेंट्स होते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्या है, ऑस्ट्रिच, पिजन, क्रो, पैरट, पिकॉक, ये सब किसके अंदर आएंगे, एप्स के अंदर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास की बात करें तो नेक्स्ट क्लास क्या है, मेमेलिया। इसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें प्रेजेंट्स होगा मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। इसके अंदर आएगा ह्यूमन बींग आएगा, डॉग आएगा, कैट आएगा, रैट आएगा, बैट आएगा, ठीक है। तो अगर एक्सोस्केलेटन की बात करें तो इसकी बॉडी के आउटर साइड क्या होगा, हेयर्स प्रेजेंट होंगे। अगर हम अपने ही बॉडी में देखें तो हमारे बॉडी के चारों तरफ या पूरे स्किन के ऊपर हम क्या देखने को मिलता है, हमको हेयर्स प्रेजेंट्स होते हैं। और ईयर्स क्या होंगे, एक्सटर्नल ईयर्स ऑलवेज इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। और अगर इसमें अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो जनरली ये क्या होता है, एग ले नहीं करते हैं, मीन्स इन बॉडी के इनसाइड या इन वीवो इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके बाद अगर हम देखें तो डायरेक्टली ये क्या करते हैं, यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। जो डायरेक्टली यंग को प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वीवी पैरस। जो एग्स ले करते हैं उसको हम बोलते हैं ओवी पैरस, ओके।